सुन समायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। परिस्थितियों से लाभ उठाना, सुखी जीवन जीने वाला, समाज सेवी, लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यहाँ पर लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, कल्पना की सामग्री स्मृति है, यह कथन किसका है? बोरिंग मोनिका गेट्स का, रेवन का या मैकडूगल का। तो यह स्टेटमेंट किसका है? ये है बोरिंग और अन्य का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, डीबी के अनुसार तर्क के सोपान है 4, 2, 3, 5। कितने हैं? तो ये है 5। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, चिंतन के साधन में से एक है संकेत रटना, गुणों का विश्लेषण, सामान्यीकरण। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका संकेत। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, तर्क के मुख्यतः प्रकार हैं 2, 4, 3 या 5। कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, चिंतन मानसिक क्रिया का संज्ञानात्मक पहलू है, कथन किसका है? रॉस, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, मैकडूगल। तो यह कथन रॉस का है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? 120, 100, 140 या 90। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 140 से अधिक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा बुद्धि वो शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। उपरोक्त कथन कितना है? रायबर्न, टर्मन, वुडरो या बिने। तो किसका कथन है? यह कथन है वुडरो का। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 100, मानसिक आयु 12 है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? इसकी आयु कितनी हो जाएगी? तो हम ज्ञात कर लेते हैं IQ बराबर मेंटल एज और वास्तविक आयु गुणे 100। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेंटल एज कितनी है? ये है आपकी शारीरिक आयु, मानसिक आयु 12 है। IQ कितना हो जाएगा? IQ बराबर होगा मानसिक आयु कितना दे रखा है इन्होंने? मानसिक आयु दे रखा है 12, शारीरिक आयु दे रखा है 100 गुणे 100। कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 120। IQ कितना आ गया? 120। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, अगला है बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन, क्लिफर्ड, थॉर्नडाइक, स्पेनर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो त्रिआयामी सिद्धांत दिया था गिलफोर्ड ने। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? गिलफोर्ड, पियाजे, बिने या थॉर्नडाइक। एक कारक सिद्धांत ये आया था बिने से। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? सिगमंड फ्रायड, उंट या पावलोव ने। तो ये किसने की थी? ये की थी उंट ने। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? अमेरिका, जर्मनी, जापान या फ्रांस। तो बिने स्केल का विकास जो स्टैनफोर्ड ये किया गया था US में।
अमेरिका में हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व मापन का परीक्षण? भाटिया बैठे, टीएटी, स्टैनफोर्ड बिने या कोडा प्राथमिकता प्रपत्र? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका टीएटी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ, परीक्षण या उपरोक्त सभी? तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? परीक्षण। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया? ड्रेवर, फ्रायड, कॉनबेक या बर्ट ने? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कॉनबेक। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? बुद्धि, आईक्यू, व्यक्तित्व, अधिगम या प्रेरण? तो टीएटी से नापते हैं व्यक्तित्व। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। स्पेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए? 4, 6, 2 या 5? स्पेंगर ने कितने बताए हैं? तो ये 6 बताए। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, टीएटी में परीक्षण में कार्ड की संख्या 10, 30, 20 या इनमें से कोई नहीं? टीएटी में कितने हैं? तो उसमें 30 है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया, टीएटी, स्टैनफोर्ड बिने, कोडा प्राथमिक प्रपत्र? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका टीएटी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, सीखना विकास की प्रक्रिया है, कथन किसका? वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक या क्रो एंड क्रो? तो ये कथन हो जाएगा वुडवर्थ का। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।